एपिसोड की स्टार्टिंग में एक क्रिस्टल से बहुत बड़ा सा रिएक्शन होता है। वहां पर खड़े जितने भी लोग थे वो सब देख रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं डीमन लॉर्ड एंसेस्टर सर्कुलेशन से बाहर आने वाले हैं, हमें उनको वेलकम करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहां से एक आदमी आ रहा होता है। वहां पर खड़े जितने भी लोग होते हैं वो उसके सामने झुक जाते हैं और झुक के बोल रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन एंसेस्टर, आप सक्सेसफुली सेंथ रिंग में आ चुके हैं। आप दुनिया के सबसे पहले ऐसे बंदे हैं जो सेंथ रिंग पे गए हैं। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ये डीमन लॉर्ड होता है। हमारा एमसी भी ये सब देख के चौंक जाता है और सोचता है हाँ ये क्या हो रहा है, मैं बाहर निकलते ये क्या देख रहा हूँ। वो आसपास ये सब देख के बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है और तभी उसके पास एक लड़की आ रही होती है। वो लड़की आके बोलती है कॉन्ग्रेचुलेसन मास्टर, आपके सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू की वजह से आप ऐसे रिम पे पहुंच चुके हैं जहां पर आप सबसे स्ट्रांगेस्ट है। अपना मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है शांत रहो शांत रहो। तभी वो लड़की बोलती है मास्टर आपका नया बॉडी तो काफी हैंडसम है। वो लड़की अपने एमसी से चिपक के बोलती है मास्टर आप तो 100 साल से भी कम उम्र के लग रहे हो। उसे ऐसा करते देख के अपना एमसी मनी मन सोचता है शांत रहो शांत रहो। वो लड़की एमसी के बहुत पास होने की वजह से एमसी भी बहुत शर्मा जाता है और बोलता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारा एमसी मनी मन सोचता है मुझे अच्छी तरह तो कुछ याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि मेरा नाम लूमिंग है। जब मैं यहाँ पे आया तो अचानक से मैं इस ओल्ड मैन के सामने आ गया। तभी वो ओल्ड मैन बोल रहा होता है आखिर कौन यहाँ पे आया है। तभी हमारा एमसी सोचता है लगता है मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ तो तुम मुझे छुप के मार सकते हो? तुम छुप के वार करना चाहते हो मेरे ऊपर? तभी हम देखते हैं उस ओल्ड मैन के कल्टीवेशन में कुछ दिक्कत आने की वजह से वो वहां पर ही गिर जाता है। वो ओल्ड मैन आखिरी वक्त में कुछ बात बोल रहा होता है आजकल के युवा समानता के बारे में जानते ही नहीं। ये बोलते बोलते वो आदमी वहां पर ही मर जाता है। उसको मरता देख के अपना मेन कैरेक्टर वहां पर बहुत डर जाता है और घबराते हुए चिल्ला के बोलता है मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो एक उंगली तक तुम्हारे ऊपर नहीं उठाया। तभी एमसी सोचता है क्या वो मेरी बैरियर की वजह से मारा गया। तभी मेन कैरेक्टर अपने बॉडी की तरफ देखता है और बोलता है हाँ मेरे कपड़े कहाँ गए। तभी एमसी अपने औजार को छुपाते हुए आसपास देख रहा होता है और उसे कुछ कपड़े दिखते हैं और वो सोच रहा होता है क्या ये ओल्ड मैन के कपड़े हैं। तभी मेन कैरेक्टर उन कपड़ों को पहन लेता है। तभी हमको प्रेजेंट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर वो सब सोच रहा होता है। तभी वो लड़की बोलती है क्या मास्टर को किसी चीज़ से परेशानी हो रही है? तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं नहीं कुछ कुछ भी नहीं। तभी वो लड़की अपने एमसी के पास चिपकते हुए बोलती है क्या ऐसा ही है? अपना एमसी भी इससे बहुत शर्मा रहा होता है। तभी वो लड़की बोलती है मास्टर आपका यंग बॉडी तो काफ़ी एनर्जेटिक है, क्या आपको मेरे ऊपर इंटरेस्ट है? ये सुन के अपना मेन कैरेक्टर भी बहुत चौंक जाता है और शर्मा जाता है। तभी कोई बोलती है ज़ांग ज़ाइहो, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी हमें और कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो उन लोगों को देख रही होती है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है जियांग ये तुम क्या कर रहे हो? मास्टर को जरूर पता चल चुका होगा हमारे बैटल में क्या हालत है, इसलिए वो बहुत चिंतित है। तभी उनमें से और एक लड़की बोलती है हाँ ऐसा ही है, मास्टर को तुम्हारे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ चिंता में है हमारे डीमन टेम्पल को लेकर। तभी वो लड़की अपना हाथ हटाते हुए बोलती है सॉरी मास्टर, मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। वो रो रही होती है उस समय। उसको देख के अपना एमसी भी बहुत शर्मा जाता है। तभी जियांग बोलती है मास्टर बहुत समय से सेकुलेशन में थे, इसलिए मैं जियांग आपको ये सब रिपोर्ट बताना चाहती हूँ। वो बोलती है इस साल के फरवरी को फोर्थ जूनियर सिस्टर ने डार्क फ्लेम सेट के पैट्रियार्क को मार दिया और उस सेट के 20,000 से भी ज़्यादा लोगों ने सरेंडर कर दिया। और जुलाई सेकंड सीनियर और फिफ्थ सीनियर ने मिलके अजोरिया फेदर सेट के पैट्रियार्च को मिलके मार दिया। पूरे वेस्टर्न फेडर का सबसे बड़ा सेट अजोरिया फेदर अब हमारे कंट्रोल में है। तभी हमें सेकंड डिसाइपल और फिफ्थ डिसाइपल को दिखाया जाता है जो बहुत क्यूट होती है गाइस। और आखिरी महीने में सीनियर सिस्टर अकेले ही सबसे शक्तिशाली सेटों में गए थे। और हमें लॉन्ग स्वान को दिखाया जाता है जो फर्स्ट डिसाइपल होती है। तभी फिर से जियांग बोलती है मास्टर आप सेकुलेशन में जाने से पहले
हम लोगों को बोल के गए थे कि हम पूरा क्विंगयांग कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर ले। और उस समय स्ट्रेटजी बनाने के वजह से मैं बहुत बिजी थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, आखिर ये सभी डिसाइपल लड़की क्यों है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, ये सभी लोग सभी पेट्रियार्च को मार के पूरे कंट्री के ऊपर रूल करना चाहते हैं। एमसी घबराते हुए सोचता है, ये सभी लड़कियां तो डीमंस है। और ये जियांग बोल रही थी, मैंने इनको ये करने के लिए ऑर्डर दिया था। एमसी सोचता है, क्या वो बुड्ढा एक ग्रेट डीमन था। तभी एमसी घबराते हुए सोचता है, अगर उन लोगों को पता चल गया कि उनके मास्टर को मैंने मारा था तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी जियांग बोलती है, मास्टर आपके डिसाइपलों ने बहुत कुछ अचीव किया है इन बैटलों के दौरान, और इस वजह से सभी राइटियस सेट एक साथ मिलके हमारे सेट को तबाह करने के लिए आ रहे हैं। तो वक्त आ चुका है, आप इसमें कुछ करें। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, वो कौन से डिमेंस को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सीक्विंग बोलती है, मास्टर वहां पर सिर्फ 30,000 तक लोग हैं। अब जो मास्टर आप एक ऐसे रिम पे आ चुके हो, तो आपके सिर्फ एक उंगली हिलाने से ही ये सब कुछ हो जाएगा। तभी एमसी खांसते हुए मनी मन गुस्से में सोचता है, तो वो बुढ़ा हर वक्त अपने डिसाइपल्स को मुसीबत खड़े करने भेजता है, और अब वो ये चाहता है कि मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूं। क्या यही उसका इरादा था? आखिरकार मैं ही इसमें क्यों फंसा? तभी जियांग बोलती है, मास्टर माउंट हेमी का होली सन भी बहुत ही जल्दी मार्शल सेंट रिम में पहुंच जाएगा। आप दोनों जब लड़ोगे तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। तभी लॉन्सवन आके बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें क्या लगता है मास्टर जिस रैंक पे है वहां पर कोई उनको हरा पाएगा? वो ऐसी पावर को होल्ड करते हैं जहां पर वो पूरा हेवन और अर्थ को एक कर सकते हैं। तुम्हें अब भी लगता है हमारे मास्टर को कोई हरा सकता है? तभी जियांग लोंगसान से चिपकते हुए बोलती है, तो वक्त आ चुका है कि मास्टर सभी को दिखा दे क्या वो क्या कर सकते हैं। लॉन्सवान फिर से बोलती है, मास्टर के पावर के सामने डीमन अलायंस सिर्फ एक जोकर का ग्रुप है। वो दोनों ही अपने मास्टर के बारे में ये सब बोल रहे होते हैं, और तभी एमसी सोच रहा होता है, ये लोग चाहते हैं कि मैं 10,000 से भी ज्यादा लोगों से मार खाऊं। तभी एमसी बोलता है, मुझे इस बारे में पहले से ही पता है, तुम लोग थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाओ। मुझे वापस जाना पड़ेगा मेरे रिलम पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। तुम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाओ। एमसी जाते जाते सोच रहा होता है, मुझे उस टावर में वापस जाना पड़ेगा और वहां पर जाके ढूंढना पड़ेगा कि कोई रास्ता है जहां से मैं भाग सकूं। एमसी के वहां से चले जाने के बाद जियांग बोलती है, तुम सभी लोगों ने नोटिस किया कि मास्टर बहुत ही हैंडसम हो गए हैं। तभी नीनिंग बोलती है, अगर मैं मास्टर के साथ डुओ कल्टीवेशन कर पाती और उनके साथ समय बिता पाती, ये कितना ज़्यादा अच्छा होता। गाइस, यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है तो मेरे सेकंड चैनल पे आ सकते हो। ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला खत्म हुआ था। एमसी बोलता है, यार यहाँ पर तो भागने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। तभी एमसी उस डिमन किंग की बॉडी के पास आ जाता है और बोलता है, पहले मुझे इस बूढ़े की बॉडी को छुपा देना चाहिए। अगर उन लड़कियों में से किसी ने इसे ढूंढ लिया तो मैं तो गया। तभी एमसी जैसे ही उस डिमन किंग की बॉडी को हाथ लगाता है, तभी उस डिमन किंग के बॉडी से बहुत सारा डेमोनिक एनर्जी बाहर निकल जाता है और अपने एमसी को चारों तरफ से घेर लेता है। और अपना एमसी भी तभी बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी सिस्टम आ जाता है और एमसी भी इससे बहुत चौंक जाता है। और एमसी बोलता है, आखिर ये क्या है? ये एक सिस्टम है, लेकिन सिस्टम तो सिर्फ कहानियों में होता है ना। तभी सिस्टम बोलता है, प्रीवियस होस्ट का रिवॉर्ड करंट होस्ट को दिया जा रहा है। और तभी एमसी को 3 सैंथरीम का कार्ड मिल जाता है। तभी एमसी बोलता है, अगर मुझे सही से याद है तो वो बुढ़ा सैंथरीम में जाने वाला था। आखिर ये सैंथरीम कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी सिस्टम बोलता है, प्रीवियस होस्ट का मेमोरी करंट होस्ट को दिया जा रहा है। तभी एमसी की सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसे सारी मेमोरी मिलने लगता है। गाइस, बहुत कुछ बोला जाता है, ये सब मैं नहीं बोलने वाला। अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो, और मैं मेन पार्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो बढ़ते हैं। तो हमें बोला जाता है, डीमन लॉर्ड मो ने सिर्फ अपने सेट में फीमेल डिसाइपल क्यों लिए, क्योंकि वो उन सभी फीमेल डिसाइपलों के साथ में डुओ कल्टीवेशन करके अपना पावर बढ़ाना चाहता था। सभी के सभी फीमेल डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और खूबसूरत थे। डीमन लॉर्ड मो को उन सभी फीमेल डिसाइपल को ढूंढने में 10 साल लगे।
और डीमन लॉर्ड मोको उन सभी फीमेल डिसाइपल के साथ डुओ कल्टीवेशन करने के लिए सैंतरिम में जाना पड़ता, इसलिए उसने उन सभी फीमेल डिसाइपल को टच भी नहीं किया। तभी एमसी बोलता है, वो बुढ़ा कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका मौत ऐसे हो जाएगा। उस बुढ़े ने अभी तक उन सभी फीमेल डिसाइपल के साथ डुओ कल्टीवेशन नहीं किया है। तभी एमसी को कुछ याद आता है। वो बोलता है, रुको जरा, मुझे अभी अभी 3 सैंतरिम के कार्ड मिला है ना। तभी एमसी एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए बोलता है, आखिर ये डुअल कल्टीवेशन करने में कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। तभी डीमन लॉर्ड मो की शरीर से बहुत ज्यादा डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलने लगता है और अपने साथ एमसी के कपड़े भी लेके चला जाता है। तभी सिस्टम आता है और बोलता है, प्रीवियस होस्ट का इक्विपमेंट आप और यूज नहीं कर सकते हैं। तभी एमसी गाली देते देते बोलता है, वो बुढ़ा मरने के बाद भी वो मुझे दूसरी बार मुझे नंगा कर दिया। तभी रूसियन बोलते हुए आती है, मास्टर क्या आप ठीक हो। एमसी कुछ बोल पाता उससे पहले ही रूसियन अंदर आ जाती है और बोलती है, हमें कुछ आवाज सुनाई दी इधर से। जैसे ही वो अंदर आती है, एमसी चिल्ला के बोलता है, मुझे एकदम मत देखो और मेरे घोड़े को तो एकदम नहीं। लूसियन भी बोलती है, वाओ मास्टर, आखिर आप यहाँ पे कर क्या रहे थे। क्या आप अपने छोटे पप्पू के साथ खेल रहे थे। तभी एमसी बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी एमसी खुद को संभालते हुए सोचता है, नहीं, मेरा अभी का आइडेंटिटी एक डीमन लॉर्ड का है, मुझे शांत रहना चाहिए। तभी एमसी रूसियन को बोल देती है, मैं अभी के लिए एक टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए मैं ऐसा था। तभी एमसी सोचता है, लगता है ऐसा है, मैं ही सिर्फ अकेला सिस्टम को देख सकता हूँ। तभी रूसियन आगे बढ़ते हुए बोलती है, मास्टर, अभी के लिए जीबी एक अजीब सी मार्शल आर्ट टेक्निक पे प्रैक्टिस कर रही है। एमसी भी बोलता है, क्या ऐसा है। तभी रूसियन एमसी के पीछे से चिपकते हुए बोलती है, मास्टर, अगर हम दोनों ने साथ में मिलकर प्रैक्टिस किया तो बहुत ही ज्यादा आपका फायदा हो जाएगा। तभी एमसी बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा पप्पू। तभी रूसियन बोलती है, मास्टर, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा एनर्जी और ऑरा यूज करना है, बाकी सब तो मैं कर लूंगी। एमसी मनी मन सोच रहा होता है, ये फीमेल डिसाइपल आखिर ये मेरे साथ करना क्या चाहती है। तभी वो एमसी को हाथ लगाने लगता है और उसका छोटा पप्पू भी पकड़ने जाता है और बोल रहा होता है, मास्टर। एमसी भी खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है, ये लड़की। तभी एमसी भी सोचता है, मुझसे और रहा नहीं जा रहा है, मुझे भी इसके साथ कल्टीवेट करना है। तभी एमसी एक सैंतरीम का कार्ड को टच करने ही वाला होता है, लेकिन वो सोचता है, मेरे पास सिर्फ 3 ही सैंतरीम का कार्ड है, मैं इसको यूज नहीं करना चाहता अभी के लिए। तभी पीछे से कोई आती है और जैसे ही रूसियन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, सीनियर। तभी लोंग आके कहती है, रूसियन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मास्टर के ऊपर चार्मिंग टेक्निक का यूज कर रही हो। तभी रूसियन भी थोड़ा सा बहाना करते हुए बोलती है, लेकिन मैंने तो कोई चार्म टेक्निक का यूज नहीं किया, मैं कैसे अपने मास्टर के ऊपर ऐसा टेक्निक का यूज कर सकता हूँ। तभी लोंग चिल्लाते हुए बोलती है, लेकिन तुम अभी ये क्या कर रहे थे। वो दोनों ऐसे ही झगड़ रहे थे और एमसी मनी मन सोच रहा था, क्या वो फॉक्स डीमन सच में चार्म टेक्निक का यूज कर रहा था मेरे ऊपर। उसने अभी अभी मेरा लाइफ सेविंग कार्ड यूज करने पे मुझे मजबूर कर दिया था। शुक्र हो लॉन्ग का जो मुझे इसको इस्तेमाल करने से बचा लिया। तभी वो दोनों ही एमसी की तरफ देखते हैं और लॉन्ग बोल रही होती है, अगर मास्टर सच में हम लोगों के साथ डो कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो मैं जरूर तैयार हूँ। तभी रूसियन साइड से बोलती है, सीनियर, ये आप चीटिंग कर रहे हो। तभी एमसी सोचता है, आखिर ये सभी फीमेल डिसाइपल्स मेरे पीछे इतना पड़े हुए क्यों है। क्या ये लोग चाहते हैं कि मैं अपना 2 सैंतरीम का कार्ड यूज करूं। नहीं, मैं अपना कार्ड ऐसे ही यूज नहीं कर सकता। तभी एमसी खांसते हुए सोचता है, मुझे अपना सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना चाहिए। तभी एमसी बोलता है, मैं अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहा हूँ, तुम्हें परमिशन किसने दी अंदर आने के लिए। एमसी सोच रहा होता है, मुझे उस मोटियन की तरह एक्ट करना चाहिए। तभी रूसियन आते हुए बोलती है, लेकिन मास्टर, हमने अभी बैरियर टावर में कुछ नोटिस किया, इसलिए हम आपको चेक करने के लिए आए थे और मुझे चिंता हो रही थी कि आपको कुछ हो जाएगा। तभी एमसी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ कुछ होगा।
तभी वो दोनों बोलते हैं, हाँ मास्टर, आपको कुछ नहीं हो सकता है। तभी एमसी बोलता है, ठीक है, अभी के लिए तुम दोनों वापस चले जाओ। तभी वो दोनों ही बोलते हैं, ठीक है मास्टर, हम दोनों अभी चले जाते हैं। और वो दोनों सोच रहे होते हैं कि एमसी कितना ज्यादा कूल गुड लुकिंग है। वो दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और लड़ना चालू हो जाते हैं। एमसी भी इनको देख के सोचता है, इनका कुछ नहीं हो सकता। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अपना एमसी को दिखाया जाता है, जो आराम से सो के सिस्टम को देख रहा होता है, जहाँ पर उसे रिसिलेक्शन ऑप्शन मिलता है, जो वो क्लिक कर देता है। तभी सिस्टम विंडो में एक नोटिस आ जाता है जिसमें लिखा होता है, सभी फीमेल डिसाइपल्स मोटियन को पसंद करने लगे हैं, इसके बदले में होस्ट को मोटियन का सेकेंड हाफ मेमोरी मिलने वाला है। मोटियन को पसंद करने लगे हैं? मोटियन तो मैं हूँ। अबे मैंने कब अफेक्शन दिखाया इनके ऊपर? तभी एमसी सिस्टम के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, अबे तू परवर्टेड सिस्टम, तूने मेरा क्लोथ्स क्यों हटाया? मुझे कुछ पहनने के लिए दो अभी। ये सब कुछ एमसी सिस्टम को बोल रहा होता है। तभी वो सोचता है, क्या मैं मोटियन का सभी क्लोथ्स पहन सकता हूँ? तभी सिस्टम बोलता है, हमारे पास आपके लिए अवेलेबल कुछ क्लोथ्स है। एमसी जल्दी जल्दी उसको ओके में क्लिक कर देता है और वो बोल रहा होता है, आखिर तुमने ये पहले क्यों नहीं बोला कि कपड़ा है तुम्हारे पास? सिस्टम भी बोलता है, क्योंकि आपने पूछा नहीं था। तभी एमसी के सिर के ऊपर एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से बहुत सारा चड्डी और ब्रा गिरने लगता है। तभी एमसी बोलता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बुड्ढे को ऐसी भी चीजें पसंद है। तभी एमसी देखता है कि उसके पास एक लड़कों वाला कपड़ा भी है। एमसी उस कपड़े को खोल कर देखता है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी एमसी उस कपड़े को पहन लेता है। कपड़े पहनने के बाद हमें हमारा एमसी को दिखाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी एमसी बोलता है, मुझे इस पिक के बारे में और भी जानकारी ढूंढ लेना चाहिए इस बुढ़े मो की मेमोरी से। तभी एमसी सिस्टम से बुढ़े मो की मेमोरी चेक कर रहा होता है और बोल रहा होता है, आखिर वो बुढ़ा मोटियन एक डीमन लॉर्ड था, कितने लोग उसके पीछे पड़े होंगे, मुझे ये पहले चेक कर लेना चाहिए। तभी एमसी फिर से उस मोटियन की मेमोरी चेक करने लगता है और उसे बहुत कुछ दिखता है, जहाँ पर एमसी को पता चलता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में कितने सारे लेवल है। पहले लेवल पे आता है वॉरियर, उसके बाद आता है मार्शल मास्टर, उसके बाद आता है मार्शल सोवेरियन, उसके बाद मार्शल किंग, और उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है मार्शल सैंत, मार्शल एम्पर और मार्शल इंसेक्टर। और मोटियान मार्शल किंग के 9वें लेवल पे था। और फिर हमें मार्शल सैंथरीम के बारे में कुछ बताया जाता है। तो हमें बताया जाता है, जो मोटियन था उसने डेमन गॉड टेम्पल को स्टार्ट किया था, और यही क्विंगयांग देश में सबसे बड़ा डेमोनिक सेट है। और मोटियन के सभी फीमेल डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होने के वजह से उनका सबसे लोएस्ट लेवल भी मार्शल सैंत पे है। और उनमें से सबसे ज्यादा टैलेंटेड लॉन्ग सी, जियांग, नी और रूसियन, ये सभी मोटियन के पर्सनल डिसाइपल्स थे और सभी मार्शल मास्टर रिम में थे। तभी सिस्टम आ जाता है और बोलता है कि आप अभी के लिए और मेमोरीज नहीं देख सकते। तभी एमसी भी बोलता है, क्या मैं और मेमोरीज नहीं देख सकता? तभी एमसी सिस्टम को बोल देता है, ठीक है, अभी के लिए तुम कोई टेक्निक मुझे दे दो। तभी सिस्टम एमसी को एक मैनुअल दे देता है। बहुत देर पढ़ने के बाद एमसी बोलता है, यार मुझसे नहीं होगा, मुझे उन डिसाइपल से ही पूछना पड़ेगा। तभी एमसी वहां से उठ जाता है और जाते जाते बोलता है, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी फॉरबिडन टेक्निक का प्रैक्टिस करते करते डिमोन की तरह प्रोजेस हो जाऊं। तभी सीन चेंज हो जाता है, जहां पर हमें हमारा एमसी को और उसके डिसाइपल लोगों को दिखाया जाता है, जो सेट के बाहर आए होते हैं। और एमसी बोलता है, तभी एमसी बोलता है, आखिर कौन है जो मुझे बाहर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं? तभी हमें कुछ राइटियस सेट के अलायंस को दिखाया जाता है, जो एमसी से फाइट करने के लिए आए होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, मेरा नाम बाई है और मेरा सेट राइटियस सेट में सबसे ज्यादा ताकतवर है। मैं राइटियस सेट का बाई आज तुम जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर को मारने के लिए आया हूँ। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम लंबे समय से सिकुलेशन में हो, और मैं देख सकता हूँ कि तुमने अपना बॉडी को भी चेंज किया है, इस वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन अभी अनस्टेबल होगा। तभी वहां पर खड़े सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, हाँ अभी के लिए वो बहुत ही कमजोर होगा। तभी भाई बोलता है, डीमन लॉर्ड, अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी फॉर्मेशन से बाहर निकल आए तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। तभी एमसी बैरियर से बाहर आ जाता है और बोलता है, क्या मैं मारा जाऊंगा? तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत है? ठीक है, मैं बाहर आ चुका हूँ, तो आ जाओ, किसको मरना है? तभी वहां पर खड़े सभी सोल्जर्स डरने लगते हैं।
और बाई भी सोचता है ये बहुत ही घमंडी है। तभी एमसी भी बोलता है, तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। ये बात सुन के बाई को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। तभी पीछे खड़े हुए डिसाइपल में से कोई एक बोलती है, डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा औसम है। और एक डिसाइपल बोलती है, हाँ ये राइटियस सेड वाले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी रूसियन भी बोलती है, मास्टर सबसे ज्यादा ताकतवर है और हमारा सेड भी सबसे ज्यादा ताकतवर है। तभी जियांग भी बोलती है, हाँ एस एक्सपेक्टेड फॉर मास्टर। तभी बाई बोलता है, अपमान, हमारा घोर अपमान हुआ है, तुम डिमोनिक सेट हमारे राइटियस सेट को ये सब बोल सको। तभी वो अपने स्वॉर्ड में बहुत सारा ऑरा फार्मिंग करने लगता है और अपने एमसी के ऊपर बहुत सारा अटैक छोड़ देता है। एमसी भी अटैक को देख रहा होता है और वो अपने सिस्टम से एक सैंथरीम का कार्ड तभी यूज कर लेता है। हमें एमसी को दिखाया जाता है जो अपने पूरे बॉडी में उस पावर को फील कर पा रहा होता है। जैसे ही एमसी अपना आंख खोलता है उसके चारों तरफ से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और उस ऑरा से ही बाई का अटैक हवा में ही रुक जाता है। तभी वाई भी अपना पूरा ताकत से अपने शॉट को पुश कर रहा होता है, लेकिन वो शॉट को हिला भी नहीं पा रहा होता है। उतने में ही कुछ टूटने की आवाज आता है और हमें दिखाया जाता है जो बाई का शॉट था वो टूट जाता है। तभी बाई के सोल्जर्स पीछे से आके बोलते हैं, मास्टर क्या आप ठीक हो? लेकिन भाई सोच रहा होता है कि ये डीमन लॉर्ड, इसका एनर्जी का पावर ही इतना है कि मैं उसको पार ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मुझे मान लेना चाहिए? क्या मैं उसे कभी हरा नहीं सकता? वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी धुएं में से कुछ आता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला खत्म हुआ था। हम लोग देख रहे होते हैं जहाँ पर बाइक के ऊपर धुएं से कुछ आ रहा होता है। तभी धुआं हटता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी एक बहुत बड़ा सा तलवार बाइक के ठीक ऊपर समन कर लिया होता है। तभी बाई भी चिल्ला के बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? एमसी बाई को कोई जवाब नहीं देता और वो आसमान में अपना ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है। और नीचे खड़े हुए दूसरे सेट के मास्टर लोगों भी वहां पर वो सब कुछ देख रहे होते हैं। वहां पर खड़े हुए कुछ सोल्जर इस बारे में बात करते हैं कि मार्शल सेंट रिम एक ऐसा रिम है जहां पर एक आदमी हेवन और अर्थ के पावर को कंट्रोल कर सकता है। और जिस सेट में मार्शल सेंट रिम का एक भी आदमी हो तो वो सेट 5000 सालों तक उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर और एक मार्शल सेंट के बीच में इतना ज्यादा अंतर है जितना एक मोर्टल और गॉड के बीच में। तभी पीछे खड़े हुए सोल्जर्स में से एक सोल्जर बाय को बता रहा होता है, मास्टर बाय आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इस डीमन के पीछे जरूर किसी बड़ी ताकत का हाथ होगा। तभी एमसी आसमान से नीचे आते हुए बोलता है, जिन लोगों ने मेरे सेट के साथ दुश्मनी की है उनको उनका भुगतान तो जरूर करना पड़ेगा। तभी एमसी उस अटैक को पूरा कर लेता है और हमें एमसी के पीछे दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत बड़ा सोल्जर उस शॉट को पकड़ के होता है। तभी एमसी फिर से बोलता है, तुम लोग जितनी भी दूर भागने की कोशिश करो फिर भी मैं तुम लोगों को मार दूंगा। तभी बाई भी घबराते हुए बोलता है, नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बाई के पीछे जितने भी सोल्जर थे वो सभी लोग डरने लगते हैं और बोल रहे होते हैं, तो ये सच में मार्शल सेंथ का पावर है? ये क्या सच में मार्शल सेंथ का पावर है? तभी भाई अपने सोल्जर्स को कुछ बताता है, लेकिन वहां पर सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर बोलता है, मास्टर भाई प्लीज हमें ब्लेम मत कीजिए, ये पहली बार है जो हम मार्शल सैंथरीम के किसी बंदे को देख रहे हैं। तभी भाई अपने बीस्ट को देखता है जो डर के भीगी बिल्ली बन चुका होता है। तभी भाई बोलता है, तुम सभी लोग डरपोक हो। तभी भाई एक टेलिस्मैन निकालता है और एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। एमसी सिर्फ पीछे खड़े हुए सोल्जर्स का हाथ आगे बढ़ाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी नीचे खड़े हुए सोल्जर्स में से एक सोल्जर बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मास्टर वाई ने तो वाइट शिफ्टिंग टेलीस्कोप का यूज किया था, तो फिर ये डीमन उसे कैसे पकड़ सकता है? तभी वहां पर खड़ा हुआ एक सेट का मास्टर बोलता है, इस टेलिस्मैन को लेजेंडरी मार्शल सेंथ के एक बंदे ने बनाया था, तो कैसे ए डीमन इसको रोक सकता है? और उनमें से दूसरा सेट का लीडर बोलती है, इस तरीके का टॉप टायर टेक्निक भी इस डीमन किंग का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एमसी का इतना ज्यादा डोमिनेटिंग ऑरा देखने के बाद लॉन्ग भी चिल्ला के बोलने लगती है, हमारे मास्टर अमर है और हमारा डीमन सेट भी अमर है। पीछे खड़े हुए सभी डिसाइपल्स भी यही बात बोलने लगते हैं। लेकिन गाइस रूसियन कुछ ज्यादा ही खुश होके ये सब कुछ बोल रही होती है। आप तस्वीर देख के समझ ही चुके होंगे। ठीक है, कहानी पे आते हैं। तभी निंग बोलती है,
इस रिलम पे जाना पूरी दुनिया में इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे मास्टर कुछ और ही है। तभी जियांग भी बोलती है, हमारे मास्टर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तभी बाय चिल्ला के बोलता है, मुझे इतने ज्यादा ह्यूमिलेट करने से अच्छा तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। तभी एमसी एक धीरे से सांस छोड़ते हुए बोलता है, और किसी में भी हिम्मत है क्या। तभी सीन चेंज होता है, हमें लॉन्ग को दिखाया जाता है, जो उन सोल्जर्स को कह रही होती है, तुम कमीनों, तुम लोग अभी तक अपने घुटनों के बल नहीं आए। तभी वहां पर खड़ा हुआ एक सोल्जर बोलता है, मास्टर भाई, हम आपको जरूर याद रखेंगे, हम जरूर आपका बदला लेंगे, अभी के लिए हमें जाना पड़ेगा। तभी उन सेट लीडर में से जो फीमेल वाली लीडर होती है, वो सबको कह रही होती है, तुम सभी लोग इस डीमन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, मैं अपने सेट में जाके हेवन रैंक का स्वॉर्ड लेके वापस आता हूँ। ये बोल के वो सेट लीडर और उनके लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी बाई के सेट के डिसाइपल्स बोलते हैं, हम अपने सेट मास्टर को छोड़ के वापस नहीं जा सकते। तभी वो वाला डिसाइपल फिर से कहता है, लेकिन हम अगर यहाँ पे रुके तो सिर्फ मारे ही जाएंगे। तभी एमसी बोलता है, विंग सेट, क्या तुम लोग मेरे आगे सबमिट करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चॉइस तुम्हारे पास है, तुम लोग मरना पसंद करोगे या जीना। तभी वहां पर खड़े सभी लोग डरने लगते हैं। तभी हमें जियांग को दिखाई जाती है, जो बाई को बोल रहा होता है, तो बाई, तुम्हें अब पता चला हमारे डीमन लॉर्ड कितने ज्यादा पावरफुल है। पूरे एम्पायर में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे मास्टर के आगे सिर न झुकाए। तुम्हें इस बात से बहुत गर्व करना चाहिए कि तुम पहले हो जो मेरे मास्टर के अंदर सर्व करोगे। तभी जियांग एक इविल सी स्माइल करते हुए बोलती है, अगर तुमने और ज्यादा हेजिटेशन किया तो तुम्हारे हुएंग सेट में बहुत ज्यादा लोग हैं ना, मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगी। ये सुन के वहां पर खड़े हुए सभी डिसाइपल्स डरने लगते हैं। तभी बाई सोच रहा होता है, मेरा जो ये सेट है वो 1000 सालों तक बरकरार था, लेकिन अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। तभी बाई एक हल्की सी सांस लेते हुए चिल्ला के बोलता है, मैं बाई जियांग सरेंडर करता हूँ और आज से मैं डीमन लॉर्ड को सर्व करूंगा। तभी वुयांग सेठ के डिसाइपल्स कहते हैं, मास्टर, हम लोग मिट जाना पसंद करेंगे लेकिन सरेंडर करना बिल्कुल नहीं। तभी लोंग एमसी को कहता है, मास्टर, मुझे आदेश दे कि मैं इन सभी लोगों को खत्म कर दूं। एमसी भी हल्के से सांस छोड़ते हुए कहता है, अब क्या करूं। तभी भाई घबराते हुए चिल्ला के कहता है, प्लीज डिवाइन लॉर्ड, मेरे डिसाइपल लोगों को छोड़ दीजिए, उनसे गलती हो गई है, जो वो आपको अमान्य कर रहे हैं, मैं उनको समझा दूंगा कि वो आपको सर्व करे। तभी एमसी कुछ सोचते हुए लॉन्ग को बुलाती है और पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई सजेशंस है ताकि वुयांग सेठ हमारे प्रति लॉयल हो जाए। तभी लॉन्ग कहती है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ये सभी कचरे अगर डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कर ले तो हमें कभी धोखा नहीं दे पाएंगे। तभी भाई भी उन्हें सुन लेता है और कहता है, क्या तुम लोग हमें डेमोनिक स्लेव बनाना चाहते हो। तभी रूसियन कहती है, सर्वेंट जीना चाहते हैं या मरना वो सिर्फ अब मास्टर के हाथों में ही होगा। डीमन सर्वेंट ही सिर्फ अपने मास्टर के प्रति लॉयल रहते हैं पूरे लाइफ टाइम के लिए। तभी वो डिसाइपल्स कहते हैं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, हम लोग मरना पसंद करेंगे तुम लोगों का डिमोनिक गुलाम बनने से। और ये कह के वो एमसी के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी एमसी कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास और भी कोई ऑप्शंस है। जैसे ही वो लोग हमला करने के लिए आगे जाते हैं, एमसी अपने औड़े से उन लोगों को उड़ाने लगता है, और इसी बीच लॉन्ग उन लोगों के बीच में जाते हुए उन लोगों को डिमोनिक पपेट में बदलने लगती है। बाई भी उन्हें ये सब करते हुए देखता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। तो गाइस, यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।